नमः सिद्धेभ्यः नमस्ते वर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्या दर्पणायते। अहिंसा परमो धर्म की महावीर भगवान की प्रातः स्मरणे परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। आत्मिक आनंद जो आता है वह सहजता में आता है और आपके सामने 15-20 मिनट शंभु सागर जी जो निर्यापक श्रवण के रूप में हैं, उनको हमने आदेश नहीं दिया किंतु भावना रखी कि थोड़ा सा आनंद आपको बरसाना है और बड़ी सहजता से वर्षा आनंद की हो गई है। एक झला सही किंतु आनंद जो आता है वह अपने आप में एक अपना अलग अस्तित्व रखता है। हमने सोचा 1 घंटा हमें निकालना पड़ता है और एक झला यदि बरस जाए तो एक आध झला में हम काम निकाल देंगे। अच्छे अच्छे प्रासंगिक संस्मरण के माध्यम से आपके मन को प्रफुल्लित किया है। हमें अब नए सिरे से कोई बात यहाँ पर नहीं करनी है कि वह आनंद की धारा बीच बीच में टूटे नहीं, निरंतर वह धारा धर्म की बहती रहे। ये भगवान से प्रार्थना की जा सकती है और मैं कर रहा हूँ, क्योंकि जो शारीरिक सुख है वह निरंतरता को लेकर के सुख प्राप्त नहीं होता है। बीच बीच में व्यवधान आ जाते हैं। कभी साता का उदय आता है तो कभी असाता का भी उदय आता है। धूप कभी और कभी छाव, इस प्रकार यह क्रम चलता है। इसलिए आत्मिक सुख को प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? हमें ये करना चाहिए, संयोग के माध्यम से आनंद प्राप्त नहीं होता। संयोग दुख के लिए कारण कहा है। आप लोग सामायिक पाठ भले ही नहीं पढ़ते हो किंतु जो पढ़ते हैं उनको सुना करो थोड़ा सा। 3 बार सामायिक करने का प्रसंग आता है और उसमें एक पंक्ति आती है कि संयोग तो दुख मणेक भेदम यतोष्णुते जन्म वने शरीरी ततस्त्रधासो परिवर्जनीयो या सुना निर्वृतिमात्मनी नाम कहा। यह संस्कृत में है, उसका भाव आपके सामने रख रहा हूँ कि संयोग के कारण संसारी प्राणी इस संसार रूपी वन में वह परिभ्रमण कर रहा है और अनेक प्रकार का दुख उसे उठाना पड़ता है। इसलिए मन वचन काय से त्रिधा अर्थात मन वचन काय से असौ संयोग परिवर्जनीय। यह संयोग अपनाने योग्य नहीं किंतु यह छोड़ने योग्य है। और आप लोग संयोग को अच्छा मानते हैं, मानते क्या नहीं? बिल्कुल मानते हैं। एक कन्या का संबंध हुआ और उस संबंध को आप अच्छा मानते हैं। एक व्यक्ति को संसार में प्रवेश करा करके आप आनंद का अनुभव करते हैं, किंतु आचार्य कहते हैं संसार में प्रवेश करा करके आनंद का अनुभव करना ठीक नहीं है, क्योंकि स्वयं संसार में प्रवेश करके अनेक प्रकार का दुख का अनुभव कर रहा है। इसके बाद भी उसे बात समझ में नहीं आती, किंतु वह दूसरे को भी संसार में प्रवेश करा करके वह आनंद का अनुभव करता है। यह विपरीत मान्यता है और इस विपरीत मान्यता के कारण ही उसे अनेक प्रकार के संबंधों के कारण दुख का ही अनुभव करना पड़ता है। इसलिए उस आनंद को अनुभव करना चाहो, कौन सा आनंद? आत्मिक शांति को प्राप्त करने वाला, आत्मिक शांति को प्राप्त करने की इच्छुक जो भव्य मुमुक्षु जीव है उसे इस संयोग को छोड़ देना चाहिए, ऐसा कहा। या सुना का अर्थ या तुम इच्छु यासु प्राप्त करने की इच्छा रखता है। क्या प्राप्त करने की इच्छा रखता है?
निर्वृत्तिम शांति को प्राप्त करने की इच्छा रखता है, किंतु वह शांति किमात्मक आत्मनि नाम निर्वृत्तिम या सुना। आत्मिक शांति को प्राप्त करने की जिसकी उत्कंठा है उसको संयोग को तत्काल छोड़ देना चाहिए। और संयोग ही वस्तुतः संसार के निर्माण के लिए कारण है। इसलिए सांसारिक सुख की चरम सीमा कहाँ पर पाई जाती है? सबसे ज़्यादा वैभवशाली तीर्थंकर हुआ करते हैं, और तीर्थंकर के पास जो वैभव है, जो सुख की सामग्री है, उस प्रकार की सामग्री इंद्र के पास भी नहीं है। जबकि वह स्वर्गीय सुख को प्राप्त करता है इंद्र, सौधर्म इंद्र, और उनके अंडर में बहुत सारे इंद्र होते हैं। इसके बाद भी उस इंद्र के वैभव के सामने तीर्थंकर का जो वैभव है वह अद्भुत वैभव है। तीर्थंकर के वैभव के साथ किसी की तुलना नहीं की जा सकती। इसके बावजूद भी आचार्य कहते हैं ये सारा सारा वैभव आत्मिक शांति के लिए कारण नहीं है। शारीरिक सुख, मानसिक सुख को प्राप्त करने के लिए निरंतर प्रयत्नशील रहता है संसारी प्राणी, किंतु उसके लिए कहा जा रहा है क्या? अनंत काल व्यतीत हुआ है, इस प्रकार का वैभव आपको कितने बार प्राप्त हुआ है, इसके बाद भी वह इंद्रिय सुख तृप्तिजनक नहीं है। और तृप्तिजनक नहीं है, और आपको यह सुन करके आश्चर्य होगा, पूज्यपाद स्वामी ने बहुत अच्छा प्रसंग दिया है कि सांसारिक जो सुख है वह सुख नहीं, सुखाभास है, बल्कि वह दुख को ही उत्पन्न करने वाला है। उनने उपमा दी है, आपको ज्ञात होगा। आप जानते हैं शरीर में खुजली होती है, उसको क्या बोलते हैं? दाद बोलते हैं। दादाजी को पूछो। हाँ, जब दाद हो जाता है तो उसको आप जितना खुजाते हैं उतना ही अच्छा लगता है, किंतु खुजाते 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 उसमें से जब खून निकल आता है, उसके माध्यम से जो जलन पैदा होती है वही दुख माना जाता है। बार बार संयोग के माध्यम से आप सुख का अनुभव करना चाहो, आनंद का अनुभव करना चाहो, वह आनंद नहीं है। वस्तुतः आनंद जो आत्मिक आनंद है वह मोक्ष सुख में ही प्राप्त हो सकता है। एक बहुत अच्छा प्रसंग आपके सामने रख रहा हूँ, क्योंकि प्रसंगों के माध्यम से अपने आप समय व्यतीत हो जाता है, पता नहीं पड़ता। जैसा कि आपके सामने 2-3 प्रसंग महाराज जी ने रखा, हमने भी सोचा कि यही विधि अपना लेनी चाहिए, क्योंकि वैसे ही गर्मी है। सिद्धांत की बात है, यदि विषय रखते हैं स्वयं को भी ज़्यादा श्रम करना पड़ेगा, और आप लोगों को वह विषय ऊपर से चला जाता है। तो हमने सोचा छोटे छोटे प्रसंगों के माध्यम से एक एक झला वह ठंडक आ सकता है। तो मैं ये प्रसंग रख रहा हूँ, बहुत पुराना प्रसंग है, और उस समय मैं क्षुल्लक अवस्था में था। गुरुदेव का संग बहुत छोटा था, 3-4 क्षुल्लक होंगे, उसमें संभव है 1 एलक भी होंगे, 1-2। उस समय कुंडलपुर सिद्ध क्षेत्र के निकटवर्ती एक छोटा सा ग्राम है पटेरा। उसको आचार्य महाराज कहते हैं पटेरा नहीं, ये पिटारा है। हाँ, सारे वहाँ के जो लोग, ग्रामीण लोग, बहुत धर्म के प्रति आस्था रखते थे, और एक मास ने 2-2 महीने वहाँ पर ग्रीष्म काल भी व्यतीत किया है। वहाँ के पास हटा ग्राम है, वहाँ पर भी ग्रीष्म काल या शीतकाल व्यतीत किया है। बार बार हटा, पटेरा, कुंडलपुर ऐसा लगता था जैसे सर्विस बस हो। वहीं पर बार बार घूम घूम करके आचार्य महाराज उन ग्रामीण स्थानों में जा करके साधना की है, और एकांत में बैठ करके चिंतन के माध्यम से उन्होंने साहित्य का सृजन किया है। आगम ग्रंथों का अनुवाद आदि 19 स्थानों में उन्होंने किए हैं। और वह प्रसंग आपके सामने रख दूं कि शाम का समय है और दिन अस्त होने को है, सामाय का समय है। उसी समय कुछ सज्जन आए, वहीं स्थानीय सज्जन, उसमें एक कवि भी थे। और प्रसंग ऐसा जुड़ा कि महाराज आप मोक्ष मार्ग की चर्चा करते हैं, मोक्ष का स्वरूप क्या है इसको बताने के लिए आप प्रयासरत रहते हैं। क्या महाराज वर्तमान में इस पंचम काल में मुक्ति हो सकती है? क्या होती है? क्या बोलो? नहीं होती ना। अब उनको सिद्ध करना है, पंचम काल में भी मोक्ष हो सकता है। वस्तुतः मोक्ष है किस चिड़िया का नाम? हाँ,
क्योंकि निराकुल भाव का नाम ही मोक्ष है। जो जितना निराकुलता का अनुभव करता है वह अपने आप में बहुत हल्का महसूस करता है और उतने अंश में वह मोक्ष का अनुभव करता है, क्योंकि वहां पर मोक्ष में और कुछ नहीं, आकुलता बिन कहिए, जहां पर आकुलता किसी बात की नहीं, जहां पर स्वभाव से उत्पन्न होने वाला जो सुख है वह निराकुल भाव में ही उत्पन्न होता है। इसलिए जितने अंश में आप आकुलता से ऊपर उठोगे उतने अंश में आपको भी मुक्ति का ही एहसास हो सकता है, क्योंकि बंधन के माध्यम से ही संसार का निर्माण होता है और वह बंधन थोड़ा थोड़ा यदि ढीला हो जाए तो निश्चित रूप से वह मोक्ष को प्राप्त करा ही देता है। इसलिए एक श्लोक याद आ गया, आपके पुण्य के उदय से प्रसंग के अनुरूप आपके सामने रख रहा हूँ कि वस्तुतः मोक्ष का स्वरूप क्या है। निष्कलंकम निराबाधम सानंदम स्वभावजम वदंत योगिनो मोक्षम विपक्षम जन्म संतते है। संसार परंपरा से विपरीत स्वभाव वाला मोक्ष हुआ करता है। निष्कलंकम, कलंक से रहित होता है। ये कलंक क्या है? ये पाप में जो परिणाम है वही आत्मा को कलंकित कर रहा है, और कलंक से जो रहित होता है वो मोक्ष माना जाता है। इसलिए निष्कलंकम और निराबाधम, बाधा से रहित। हाँ, बाधा से रहित। हमेशा सांसारिक जो सुख है वह निराबाध नहीं है, कदम कदम पर बाधा को उपस्थित करता ही रहता है। हाँ, भोजन करते हैं उसमें भी बाधा आती है कि नहीं? कभी आपने देखा है, अनुभव किया है? नहीं किया हो तो आपके सामने रख दूं। मान लो आपने ही स्वादिष्ट भोजन बनाया अथवा बनवाया है और मिठाई बनी हुई आपके सामने परोस दी गई है और हाथ से उस मिठाई का एक कोर मुख में है, किंतु वह स्वाद नहीं आ रहा, क्योंकि उसी समय ऐसा एक कोई दुखद समाचार आपको सुनने को मिलता है तो उस समय उस मिठाई का कोई स्वाद नहीं आता। इसी को बोलते हैं बाधा से सहित है। होता है क्या नहीं? सुखद समाचार आ जाए तो चार मिठाई और भीतर पहुंच जाएंगे, किंतु दुखद समाचार किसी को भी इष्ट नहीं है। और आपका ही कोई मेंबर हजारों किलोमीटर दूरी पर है, आउट ऑफ कंट्री में रह रहा है मान लो, और वहीं से समाचार आ गया तो आपको परेशानी का अनुभव करना पड़ता है। सूतक लगता है। ये सूतक क्या है? किसको लगता है? जिसका संबंध जिसके साथ है उसी के साथ शोर और सूतक का संबंध जुड़ा हुआ है। इसलिए ये संबंध यही बंधन का प्रतीक है और उसके माध्यम से, उस संयोग के माध्यम से अनेक प्रकार का वह दुख का अनुभव करता है, आकुल व्याकुल हो जाता है। इसलिए निराकुल भाव का नाम सुख कहा है। निराबाधम, निरंतर प्रति समय नवीन नवीन और अनंत सुख का अनुभव करते हैं। आपको किसी को भी नहीं मिलेगा। महाराज उस प्रकार का आनंद, जो सुख का आनंद सिद्ध परमेष्ठी कर रहे हैं, उस प्रकार हमें भी आनंद को प्राप्त करने के लिए क्या करना चाहिए? कुछ नहीं करना चाहिए, जबलपुर को छोड़ना चाहिए। है महाराज सब कुछ अच्छो लगा था लेकिन ये अच्छो नहीं लगा था। जबलपुर को छुड़ाने की बात आप करते हैं। हम जबरदस्ती नहीं करते हैं जबलपुर वालों को, किंतु जो छोड़ना चाहते हैं उनके लिए हम आशीर्वाद जरूर देना चाहते हैं। और ये जबलपुर है, जबलपुर से भी कोई महाराज बने हैं क्या? नहीं है? बने हैं। पवित्र सागर जी जबलपुर के, प्रभात सागर जी जबलपुर के, प्रबुद्ध सागर जी जबलपुर के, निरुपम सागर जी जबलपुर के, चंद्र सागर जी जबलपुर के। हम भूल रहे हैं, देखो। हाँ, छुल्लक जी भी बैठे हैं, और भी छुल्लक जी हैं, गंभीर सागर जी, धैर्य सागर जी आदि, ये सारे सारे जबलपुर। ये और आदिकाय में बहुत सारे हैं, बताते हैं। इस जबलपुर की ही रत्न है, ये ध्यान रखो। एक एक रतन यहीं से गुरुदेव ने समेटा है। आते हैं कुछ दिन के लिए और परीक्षण निरीक्षण करके, सर्वे करके चले जाते हैं, और बाद में आ जाए तो और भी, क्योंकि खरबूजा का रंग
बदल जाता है एक खरबूजे के कारण। उसी प्रकार यहाँ के समाज की स्थिति है, इसलिए आनंद का अनुभव आप लोगों को हो रहा है। इसी प्रकार आप जो जबलपुर में रह करके भी ताली बज रही हैं, ऐसा लगता है कि अपने ही घर का कोई सदस्य दीक्षित हो गया हो, है कोई दूसरा निकला है, किंतु जबलपुर का होने के कारण तालियां बज रही हैं और बजना भी चाहिए। ये गौरव का विषय है। जबलपुर के प्रति कोई अपना मोह नहीं है, कोई महत्व भाव नहीं है, किंतु गौरव का विषय है कि आज भी इस प्रकार के विपरीत वातावरण में भी मोक्ष को प्राप्त करने की इच्छा रखने वाले जीव पाए जाते हैं और उनका कल्याण हो जाता है। इसलिए निष्कलंकम निराबाधम सानंदम, आनंद से सहित होता है। स्वस्वभावजम, अपने स्वभाव से उत्पन्न होने वाला वह मोक्ष सुख माना जाता है। विपक्षम जन्म संतते है, संसार की परंपरा से विपरीत स्वरूप जिसका है उसका नाम मोक्ष ऐसा कहा है। किसने कहा है? वदंत योगिनो मोक्षम, योगी लोग उसको मोक्ष बोल रहे हैं। स्वरूप को प्राप्त करने के लिए प्रयास अभी तक किया गया, इसके उपरांत स्वरूप की उपलब्धि नहीं हो पा रही है। कारण इसमें और कुछ भी नहीं है, अपनी स्वयं की ही कमजोरी है। महाराज हम निरंतर पुरुषार्थ करते हैं, बहुत अच्छी बात है, पुरुषार्थ तो करते हो, किंतु समीचीन पुरुषार्थ होना चाहिए। हाँ, आपका लक्ष्य क्या है उसके ऊपर निर्धारित है। गुरुदेव ने कहा कि कारण के अनुरूप कार्य होता है, यह निश्चित बात है, किंतु कारण से भी महत्वपूर्ण प्रयोजन हुआ करता है। प्रयोजन के अनुरूप अर्थात लक्ष्य के अनुरूप ही कार्य संपादित होता है। हाथ में माला दी गई है, आप जाप कर रहे हैं, कई बार आकर के कई सज्जन आते हैं, महाराज ऐसा क्यों बोलते हो, क्या परेशानी हो रही? महाराज हम क्या बताएं आपको, हम निरंतर जाप करते हैं, ऐसा कोई जाप दे दो, हम ही दे दें क्या जाप? बुंदेलखंड में बोलते हैं वो क्या कर रहे हैं, वो जाप दे रहे हैं। हम पहला समझ में नहीं आता, जाप दे रहा था किसी को वह माला दे रहे हो ऐसा लगता था। जाप देने का अर्थ वह नमोकार मंत्र का जाप अनुष्ठान कर रहे होते हैं। तो जाप महाराज ऐसा कोई भी मंत्र दे दो ताकि हमारा क्या, सही सही बताओ, कल्याण हो जाए। आप वाकई में दुखी है क्या? है? हमें तो नहीं देखने में आता कि आप दुखी हैं। वस्तुतः दुख का अनुभव आपको है क्या? नहीं। यदि वस्तुतः दुख का अनुभव है, फिर प्रवचन के पश्चात आप कहाँ जाएंगे? अपने अपने घर चले जाते हैं। तो घर में सुख है क्या? घर में सुख नहीं, निज घर में सुख है ऐसा कहा है। कबहू न निज घर आयो, आप पंक्ति तो पढ़ते रहते हैं लेकिन अपने घर को छोड़ते नहीं। जहाँ पर आप रहते हैं वहीं पर जाने का भाव होता है। इसलिए आचार्य कहते हैं कि वस्तुतः आनंद, सांसारिक जो आनंद है वह आनंद नहीं, वह सुख नहीं है, वह सुखाभास है। एकमात्र सुख की मान्यता है, जैसा कि अभी आपके सामने रखा था कि वह दाद जो हुआ है और खुजाते चले जाते हैं, और वह मीठी मीठी खुजली भी मीठी होती है क्या? इन्हें वह सुहाती है, लेकिन बाद में जब उसमें से खून बहना प्रारंभ होता है उस समय समझ में आता है कि वस्तुतः इसमें सुख नहीं है। और एक कुत्ते को देखा है आपने, स्मशान में जाकर के देखो, समझ में आ जाता है। वहाँ पर स्मशान में और क्या है? वहाँ पर हाँ हड्डी, वहाँ पर शव जलाया जाता है और हड्डी पड़ी हुई मिलती है, और वह श्वान अर्थात कुत्ता वह चबाना प्रारंभ करता है हड्डी को, क्योंकि थोड़ी बहुत उसमें से भी गंध आती रहती है। इसलिए उसको ऐसा महसूस होता है कि इसमें निश्चित रूप से और निरंतर वह दाढ़ों के माध्यम से चबाता चबाता चला जाता है, और उसको ऐसा लगता है कि इसमें से हमें रस आ रहा है, जबकि चबाते 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 हड्डी में से कुछ नहीं निकल रहा है रस, किंतु अपने ही मसूड़ों में से वह खून बह रहा है और उसको वह चाट रहा है। उसके माध्यम से सुख की मान्यता और धारणा मजबूत होती चली जाती है। इसी प्रकार एक उदाहरण दे दिया है, किंतु प्रत्येक संसारी प्राणी की दशा
उस कुत्ते की भांति है। इसलिए वस्तुतः सांसारिक सुख में सुख नहीं, सुखाभास है, क्योंकि सांसारिक सुख हमेशा दुख को ही पैदा करता है और संयोग के माध्यम से संसार का निर्माण होता है। इसलिए जो विवेकी लोग होते हैं, साधक जो होते हैं, आत्मकल्याण करना चाहते हैं, वे आगम के अनुरूप श्रद्धान बना करके उस बंधन को तोड़ने का प्रयास करते हैं। संयोग से वह दूर रहना पसंद करते हैं, क्योंकि जैसे मोक्ष सुख इष्ट है, वही जो आत्मिक सुख को चाहता है वही मन वचन काय से संयोग से ऊपर उठना चाहता है। और संयोग का अर्थ बंधन है और बंधन परतंत्रता का प्रतीक है। स्वाधीनता को प्राप्त करना चाहो और आत्मिक सुख का अनुभव करना चाहो तो अभी तक जितने भी आत्माएं इस संसार में रहते हुए भी सच्चे देवगुरु शास्त्र के प्रति आस्था जागृत करके उनकी उपासना करते हुए बंधन से मुक्त हुए हैं। और हमें भी बंधन से मुक्त होना है। कहीं भी रहो किंतु बंधन से मुक्त होने का भाव निरंतर बना रहे और उसके माध्यम से वह स्वतंत्रता का अनुभव कर सकता है। करे इस पवित्र भावना के साथ। अहिंसा परमो धर्म की जय। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव शोक सिद्धि। चिंतामणिम चिंतित वस्तुदाने त्वा मंद मानस्य ममास्तुदे। परम पूजाचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय।